देश का युवा अग्निवीर बनेगा और 75 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री बनेगा। ये कौन सी बात होती है? छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है पूरे प्रदेश में आज दिन दहाड़े। महिलाओं का अत्याचार, IIT BHU मणिपुर की घटना पर आज मोदी जी चुप्पी बांधते हैं। मुझको बताइए कौन से देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के कार्य करता है? देश को बेचने का कार्य किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका नया नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। जो अपनी शिक्षा न बता पाए, वो किस बात का प्रधानमंत्री है? 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए, वो किस बात का प्रधानमंत्री है? बीजेपी वालों ने 10 साल में क्या किया? यहाँ जो कुछ भी है इंदिरा जी से लेके आज तक गांधी परिवार का ही दिया हुआ है। चाहे एम्स हो या रेल कोच हो, ITI हो, उसको भी बंद करा दिया बीजेपी वालों ने। सारी फैक्ट्री इंदिरा जी की लगवाई हुई बंद करवा दिया। ये देखिए युवा साथी भी है, कांग्रेस कार्यकर्ता हो? जी, मैं जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? जी, राहुल गांधी का समर्थन दे रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? इसलिए कि युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और देश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी कुछ आज तक कांग्रेस ने दिया है वो सब रायबरेली में कांग्रेस का ही दिया हुआ है। अच्छा जी, और किसी ने नहीं दिया है। यहाँ तो कह रहे हैं कि विकास जो है सब कोई विकास नहीं हुआ, ये सब झूठे बातें हैं। कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आज एम्स हॉस्पिटल दिया हुआ है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया है। इस सिंचाई के लिए नहर दिया है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया है। यहाँ पे बीजेपी वालों ने 10 साल में क्या किया? यहाँ जो कुछ भी है इंदिरा जी से लेके आज तक गांधी परिवार का ही दिया हुआ है। चाहे एम्स हो या रेल कोच हो, ITI हो, उसको भी बंद करा दिया बीजेपी वालों ने। सारी फैक्ट्री इंदिरा जी की लगवाई हुई बंद करवा दिया इन लोगों ने। सोनिया गांधी तो हालचाल लेने नहीं आती थी। आती क्यों नहीं है? जब वो बुजुर्ग है उनकी तबीयत नहीं। आपसे मिली सोनिया गांधी? जी, कई बार भूए में मिले। अच्छा, कई बार भूमि में मिले। आपके गाँव आई नहीं? जी, आई हमारे ग्राम सभा में आई फरीदपुर। अच्छा, आई थी? जी, तो कह रहे हैं वो तो आती ही नहीं यहाँ पे। नहीं, हमारे आती है। अब उनकी तबीयत नहीं, वो बुजुर्ग हैं तो ज्यादा नहीं आ पाती। सोनिया गांधी कमर बटवाती है। अच्छा, ये भाजपा का देती है, खरीद लेती है। छलने देकर खरीद लिया है। जिन्हें प्रताप सिंह ने कहते हैं छलने फिर दिया है, मोदी का गुआन है। अच्छा, कॉलोनी दिया, कांग्रेस में कॉलोनी दिया है। विकलांग आदमी सर, विकलांग हो? हाँ, दिव्यांग हो। अब तो दिव्यांग नाम दे दिया मोदी जी ने। मोदी ने बड़े नाम दिए हैं। अच्छा, देश को बेचने का कार्य किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका नया नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। जो अपनी शिक्षा न बता पाए, वो किस बात का प्रधानमंत्री है? 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए, वो किस बात का प्रधानमंत्री है? जिस देश का PM वीक होता है ना, उसी देश में पर्चा लीक होता है। सच्चाई है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बिरयानी और मंगलसूत्र, ये 5 मुद्दे हटा दे। मोदी जी किसी भी युवा से चौराहे पर डिबेट करके दिखा दे। हाँ, ये वादा है आपसे। रायबरेली की विरासत राहुल गांधी संभालने आए हैं। अभी मोदी जी जीत कैसे जाते हैं चुनाव? कौन जीतता है? सुन लीजिए, अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो आपके हाथ में माइक नहीं होगा, कटोरा होगा, कहीं भीख मांग रहे होंगे। हाँ, सच्चाई है। मोदी की दलाली को छोड़िए। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और 75 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री बनेगा। ये कौन सी बात होती है? छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है पूरे प्रदेश में आज दिन दहाड़े। महिलाओं का अत्याचार, IIT BHU मणिपुर की घटना पर आज मोदी जी चुप्पी बांधते हैं। मुझको बताइए कौन से देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के कार्य करता है? रेल बेचा, तेल बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। सच्चाई है। देश की आवाज बोल रही है, लोकतंत्र है, बोलेंगे। चला दो बुलडोजर, लगा दो मुकदमा, डाल दो जेल में, नहीं डरेंगे। राहुल गांधी के सिपाही हैं। मोदी के अंधभक्त नहीं है जो डर जाएंगे। कह रहे कांग्रेस डरी हुई थी अमेठी और रायबरेली को। मोदी डरी है। मोदी अगर अपनी माँ अपनी माँ की विरासत को आगे अगर बढ़ाने बेटा आया है तो डर कहते हो? छप्पर इनका सीना लिए टहलते हो। चीन के लोग देश पे कब्जा कर रहे हैं। शहीद का बेटा है। भैया इनसे पूछ लो, इनको बहुत दर्द है। एक मिनट रुक जाओ, बीच में मत बोला करो, एक लोग को बोल लेते यार। शहीद का बोलना है, बोलो, बदतमीजी ना करो। शहीद का बेटा, शहीद का पोता आया है। ये डर स्मृति ईरानी के चेहरे पे साफ है। दिन पता नहीं चुनाव लड़ना है, एक तरफा चुनाव हो गया। केएल शर्मा को बलि का बकरा बना दिया गया है। स्मृति ईरानी बलि का बड़ा बन गई है। जैसा स्मृति ईरानी तो पहले आ गई थी ना, वो पिकनिक स्पॉट मानती है अमेठी को, लेकिन अमेठी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवार मानते हैं। अमेठी का घर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का घर है।
केएल शर्मा जी मजबूत से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने 2019 में भी कहा कि राहुल के अंदर डर है, तभी वो वायनाड चले गए और अमेठी आए, अमेठी हार गए। इस बार भी एक मिनट सुनिए, इस बार भी अमेठी में इलेक्शन होने के बाद, अमेठी में जब इलेक्शन हो गया उसके बाद, सॉरी वायनाड में इलेक्शन हो गया उसके बाद रायबरेली आए हैं, तो क्या अभी भी डर है? आपको ये जरूर याद है 2019 में ये कहा था, आपको ये याद नहीं कि 2019 में मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख हर खाते में आएगा। भाइयों बहनों, अगर मुझे जिता दो, मैं देश की सेवा करने आया हूँ, आपकी सेवा करूंगा, पूरा देश बेच दिया। आपको ये याद नहीं है? पत्रकारिता पे सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है। हम गांधी के सिपाही इन गोडसे के लोगों से लड़के रहेंगे और जीत के रहेंगे, ये वादा है आपसे। अमेठी भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे और देश की जनता का दिल भी जीतेंगे। राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हो, यूपी में कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? कांग्रेस की नहीं, इंडिया गठबंधन 50 की पार। कांग्रेस की 17 में से 17 सीटें कांग्रेस में 17 सीटें जीत रही है। अच्छा, वादा है। अतिशयोक्ति हुई है कुछ और? ये हम लोग को जो राहुल गांधी का समर्थन मिल रहा है जनता को, ये इसलिए राहुल गांधी किस कहा जा रहा था कि जब राहुल गांधी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा की उसमें ज्यादा समर्थन मिला, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उसमें समर्थन कम लोगों को मिला। ऐसा अंधभक्त कह सकते हैं, अंधभक्त कह सकते हैं जिनके मोदी का चश्मा लगा है, लेकिन जो सड़कों पे उतरे हैं वो हुजूम देखा होगा। लखनऊ की जनता, मैं लखनऊ से रहने वाला हूँ, लखनऊ की जनता ने दिल्ली लूट लिया था साहब। जो लखनऊ में क्या होगा इस बार? लखनऊ से हो अगर तो लखनऊ में, लखनऊ के सांसद जिनका नाम निंदा मंत्री है वो हारने जा रहे हैं, वो चुनाव हारने जा रहे हैं। उनका नाम निंदा मंत्री, कुछ भी हो मैं निंदा करता हूँ। अरे लखनऊ की सड़कें देखिए, दरदर व्यवस्था देखिए, वो आपको दिख नहीं रही है। दिल्ली में बैठ के ट्वीट करते हैं कि लखनऊ में विकास हो रहा है। लखनऊ की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। और रायबरेली की जनता, देश का लाल वापस आ चुका है, राहुल गांधी। देखो। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी अगर रायबरेली जीत गए, वायनाड भी जीत गए, तो क्या वायनाड जाएंगे या फिर रायबरेली रहेंगे? ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राहुल जी को चुनाव लड़ाने आए हैं, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला। वायनाड की सीट तो फिट है, रायबरेली में संशय है? कोई संशय नहीं है। मोदी जी का अगर नहीं, मोदी जी का 56 का सीना है ना, तो रायबरेली आके चुनाव लड़ा दिख जाएगा हकीकत। कितनी जो तूफान से लड़ जाए वो आंधी लाऊंगा, इन नए अंग्रेजों के खिलाफ एक नया गांधी लाऊंगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये उत्साह जो दिखाई दे रहा है, क्या ये आगे भी बना रहेगा कि खाली आज नामांकन तक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चुनाव के अंत तक राहुल जी को चुनाव जिता नहीं लेंगे तब तक ये उत्साह बना रहेगा। ये चुनावी जोश नहीं है भैया, ये 5 साल परमानेंट रहने वाला जोश है। राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, नरेंद्र मोदी योगी जी के सिपाही नहीं है कि मंदिर मस्जिद पे जाके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जमीनी मुद्दों पर बात करेंगे, जमीनी मुद्दों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मटन मछली पे बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी कहती है महंगाई पर बात कीजिए, मणिपुर पर बात कीजिए, महिला सुरक्षा पर बात कीजिए। नहीं करेंगे। 2900 महिलाओं का यौन शोषण करने वाले के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको दिया गया वोट हमको मजबूती देगा। अरे उनको देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कौन से मुंह लेकर के महिलाओं से कहेंगे अब की बार महिला पे अत्याचार बंद होगा, ये होगा। वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन क्यों नहीं? कौन सी लगवाई? अब भाई कौन सी लगाई, कौन सी नहीं लगाई पता नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जिसने भी कोरोना वैक्सीन में घपला किया है वो कीड़े की मौत, वो कुत्ते की मौत मरेगा। उसके कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा। जो 55 करोड़ का चंदा लेकर के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर दे, ऐसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, नर्क में नहीं मिलेगी। उनको कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे। इतना ज्यादा हालत खराब, हालत क्या खराब हो गई? आपको भी तो लगी होगी भैया जी, कि नहीं लगी है? तो इतना और कहूंगा, बनकर तूफान जो दिलों पर छा रहा है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी झोला पैक कीजिए, राहुल गांधी आ रहा है, रायबरेली से आ रहा है। और ये जो चिराग और चिमनी, लालटेन, लैंप और जंगलेटर सौर ऊर्जा के जमाने में ये लैंप, लालटेन, चिमनी लेके आ रहे हैं, कहते 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इन्हीं के सांसद महोदय चिमनी लेके घूम रहे हैं। ये कौन से 24 घंटे बिजली का तो ये देने का वादा का सीधा तो आरोप लगा रहे केंद्र सरकार। रायबरेली में शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं? मैं तो रायबरेली शहर में रहता हूँ। अच्छे पानी पीने के लिए हैंडपंप है। अच्छा, ये कह रहे थे सोनिया गांधी मिलने नहीं आती थी कभी अपने क्षेत्र की जनता से? क्यों मिलने आए भाई? उनके लिए 1100 से ज्यादा नया पंचायत अध्यक्ष, 49,000 से ज्यादा ग्राम सभा अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी का एक ग्राम सभा अध्यक्ष भी सोनिया गांधी से कम हैसियत नहीं रखता। क्या करने हैं भाई? अच्छा, लेकिन एक सवाल उठता है, पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं वो भी कहते हैं कि कांग्रेस के पतन का जो कारण, कांग्रेस आज यहाँ पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश में 1 सीटों पर बची है 2019 के चुनाव में, वो संगठन का कमजोर होना है। संगठन कमजोर है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष सोनिया गांधी के बराबर या ग्राम पंचायत अध्यक्ष, तो ये मानते कि नहीं मानते संगठन कमजोर है?
संगठन कहीं कमजोर नहीं है, कहीं संगठन कमजोर है ही नहीं। मजबूती से हम लोगों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, पूरे यूपी में उठाया, पूरे देश में मुद्दा हम लोगों ने उठाया। अगर संगठन हमारा नहीं होता तो हम देश भर में मुद्दे कैसे उठा पाते? ये बीजेपी का जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इससे रायबरेली की जनता को कोई कुछ नहीं होने वाला है। और रायबरेली से 5 लाख की अधिक वोटों से राहुल गांधी जी जीत के जहाँ से जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के भी लोग आ गए हैं, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। एक सेकंड जरा कैमरामैन से दिखाएं तस्वीरें। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। घोष गए भैया यादव बात देख ले रही है, मोदी चाहिए पिस्टल।